बोलो ब्रह्मपुरी निवासी भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भक्त भगवान की जय। जयकारा सेवारीदा भवसागर सेवा श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न आरंभ काते सरल आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु परम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा ब्रह्म प्रणाम गुरु पुण्य प्रणाम सब संत। करते मंगलाचरणीय नाशक विघ्न अनंत। स्वामी करते मंगलाचरणीय नाशक विघ्न अनंत। बोलो जयकारा बोलो मेरे शिव महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सुतु सुनो इत वचन उत संकट परो नरेश रामा संकट परो नरेश। सकुत आयत धरो धरो मेटो कठिन कलेश। सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। कहे कटुआरी जय जय राम सुनत कठंता अपिय बुलानी जय जय राम। जीव समान वचन शरणाना जय जय राम। जीव समान वचन शरणाना जय जय राम। मनो मही विमृदल समाना जय जय राम। वंश कठोर पन धरे शरीर जय जय राम। दिखाई बनज विद्या बलवीर जय जय राम। दिखाई बनज विद्या बलवीर जय जय राम। सब पर संगरग पति सुनाई जय जय राम। सब पर संगरग पति सुनाई जय जय राम। बैठे मनो तन धरे जुड़ाई जय जय राम। मन पुष्पाई भानी गुलभानु जय जय राम। मन पुष्पाई भानी गुलभानु राम सहजनानंद निधानु जय जय राम। राम सहजनानंद निधानु जय जय राम। बोले वचन विगत सब भूषण जय जय राम। मृदुमंजल जन बाभूषण जय जय राम। मृदुमंजल जन बाभूषण जय जय राम। गुण जननी सोई सुखवासी जय जय राम। जो तुम्हारे वचन अनुरागी जय जय राम। जो तुम्हारे वचन अनुरागी जय जय राम। तनय मात विपदो सुनिहारा जय जय राम। तनय मात विपदो सुनिहारा जय जय राम। दुर्लभ जनन सकल संसारा जय जय राम। दुर्लभ जनन सकल संसारा
जीवन सबई मातृ मोर रामा सबई मातृ मोर तेने दुआर बार संगम और सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम धर्म प्राण प्रिय पावन राजू जय जय राम विधि सब मोर संगाजू जय जय राम जो नाम मन है जो काजा जय जय राम प्रथम बने मोर मूल समाजा जय जय राम प्रथम बने मोर मूल समाजा सेवई गण कलम तोड़ त्यागी जय जय राम पर हरि मरत ले विषमागी जय जय राम देवना पायस सम सुगाई जय जय राम देख विचार मात मन माही जय जय राम देख विचार मात मन माही जय जय राम अमृत दम बनोई देवी जय जय राम निपटे कल नर नायक देवी जय जय राम थोड़ी बात तो कहने भाई जय जय राम होत पति न मोय महतारी जय जय राम होत न पुत्र मैं महतारी जय जय राम राम वीर गुरु दरिया लाडू जय जय राम बामल से कुछ बड़े अपराधू जय जय राम बामल से कुछ बड़े अपराधू जय जय राम जाते मोय न कहते राओ जय जय राम मोर शपथ कोई कहे आओ जय जय राम मोर शपथ कोई कहे सतराओ जय जय राम जय जगल रघुवरी वचन कुमति कुटिल कर जान रामा कुमति कुटिल कर जान कलई लोक जल सकल गति जगती सकल समान सियापति राम जय जय राम मेरे भगवान जय जय राम करो कल्याण जय जय राम बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हाँ जी आओ सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में आने की और सतगुरु दीन दयाल की रहमतों के साए नीचे श्री गुरुदेव के अवतरण दिवस उपलक्ष्य प्रकाश उत्सव उपलक्ष्य जो श्री 9 रामायणों के पाठ रखे गए आज उसके तीसरे दिन की आरंभता में जाना संतों के तन मन धन भावों से हाजिरियां लगाने की और सतगुरु दीन दयाल की रहमतों को बरसाने की सब संतों को सब भक्तों को सब परिवारों को बधाइयां ऐसा सुहाना अवसर अगर हमें मिला न होता तो सुबह की प्रभात में हम श्री गुरुदेव के दर्शन करने ना आए होते। हमारे भागों को कैसा जगाते कि पहले दर्शन श्री गुरुदेव की करके जाएंगे तो सारा दिन इस तरह से गुजरान होता है कि सब कुछ हो गया है, दर्शन ना हो तो पता नहीं क्या खो गया है। कोई काम बनने में नहीं आता, सब अधूरा नजर आता है। ये मौके इसीलिए रचाए कि पहले अपने गुरानो मनाइए, जदों भी कोई कम करे मन चेतना गुरानो धियाइए, जदों भी कोई कम करे। काम करने से पहले हम अपनी हाजियां लगवा जाएंगे तो सारे काम सफला होते हैं। जो काम आशीर्वाद करती है वो काम
दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शद कामिल मिलते हैं, इन जैसी सरकार, गुरुदेव जैसे, फिर बात खुदा से होती है। फिर वो खुदा से बातें करने लगता है जो गुरुदेव के सानिध्य में आकर समझ लेता है। गुरुदेव को समझना कोई आसान काम नहीं। जो गहराइयों को छू लेता है तो वो पाता है सब कुछ। ये श्री रामायण और इसका पाठ हम सब के बीच यहां से चल रहा है कि जब मां कई ने दशरथ को अपने 2 वरदानों की धरोहर मांगने को कहा, मथुरा के बहकावे में। कई का कोई प्रेम कम नहीं था। कहते ना कि पत्थर भी गिर जाते बहका बहका के, पत्थर टूट जाया करते हैं। वो पत्थर दिल टूट जाया करते हैं जो किसी के घर को तोड़ने में लगे तो वो तोड़ के ही दिखाता है। कई के पीछे मंत्रा लगी, वो कई ने सत असत का भान नहीं किया कि मेरी खुशी मेरे परिवार में है या इस दासी के साथ। हमेशा हमें अपने परिवार को सोचना चाहिए, हमें उसी में रहना है, उनकी खुशियों को मनोनीत करना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा आए, उनको हमारी खुशियां अच्छी ना लगे, वो बहकाए, हम बहक जाएं और छोड़ बैठे, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। दुख महान होता है, जिंदगी दुखदाई बन जाती है। मंत्रा की बात को पहले नहीं माना। जब भी मंत्रा ने कहा कई ने त्रास दे दिया कि मंत्रा कुबरों की एक एक रंग वाधु होती है तो तेरी वही है। तुझे पता नहीं कि राम मुझे प्राणों से प्यारे है, इसे राज मिले तो और चाहिए भी क्या। इसकी खुशी में तो आनंद बसता है। मंत्रा ने लक्ष्य ले लिया था, समय है ना, समय के साथ सबको खेल खेलना पड़ता। तभी कहते हैं लहर का खेल होता है, किनारे टूट जाते हैं। समय करवट बदलता है, सहारे टूट जाते हैं। अनोखी चीज है होनी, नई कुछ जोर चलता है। ना जाने समय का रुख किस समय और अब समय का रुख ही बदला था तो सब कुछ बदला। नजरें बदली तो नजारे बदले, नदी का रुख बदला तो किनारे बदले, सुबह हुई तो सितारे बदले, फिर सब कुछ ही बदला दिखाई देता है क्योंकि मन बदल गया। मंत्रा ने कहा कही आज तो मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही, राम 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 किए जा रही है,
जब मुझे राम की माँ की नौकरानी करनी पड़ेगी ना, नौकरी, और पानी भरना पड़ेगा, तो याद रखेगी दशरथ ने मुझे कितना प्रेम किया था। मैं दशरथ की प्रेम प्यारी थी या कौशल्या थी? तुझे तो केवल बातों से रिझाते हैं, उनको दिल से ध्यान कर जरा समझ रहा। अभी तुझे तेरे 2 वरदान हैं दशरथ के पास, और तूने ये कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने वरदान मांग लूंगी। आज वक्त आ गया है, उनको मांगने दे कि दशरथ के दिल में राम के प्रति है या भरत के प्रति, कैकेयी के प्रति है या कौशल्या के प्रति। तुझे भास हो जाएगा। ये नहीं समझाया कि छोटे और बड़े की भी कोई मर्यादा होती है। जो 4 दिन बड़ा है तो उसे बड़ा ही तो कहा जाएगा, छोटा थोड़ा कहा जाएगा। भले ही माँ बाप के पुत्र 5 हो तो उनमें फर्क होता है, तो हम उन्हें बताते हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मंझला है। उनका भी नाम होता। तो यहाँ भी तो बड़े छोटे थे, चाहे 1 घंटे का फर्क हुआ, लेकिन फर्क था। कौशल्या बड़ी थी, कैकेयी छोटी थी। ये रुतबा नहीं समझाया और ना ही वो समझी। बस मंथरा के कहने पुचकाने पे कैकेयी ने कहा बात तो सच्ची है, फिर वो रानी बन जाएगी, जिसका बेटा राजा हो जाएगा वो मेरी बात क्या पूछेगा, मेरे से वो क्या करेगा? दशरथ तो राज नहीं बैठेंगे, सब कुछ तो राम बन जाएगा, फिर मैं तो नहीं रह गई। ठीक है, मेरे वरदान है, मैं मांग लेती हूँ। तो अपने वरदानों के लिए कोप भवन में गई। दशरथ ने देखा कि चारों ओर खुशियां हैं, सब कैकेयी को देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अब वक्त है। सारी अयोध्या में तो कैकेयी कहां गई? देखा दशरथ गए तो वो कोप भवन में। बस दशरथ ने जाकर पूछा तो कैकेयी ने अपने 365 चरित्र दिखाने पे उसने वहां दिखा दिया। कहते औरत जात में 365 चरित्र होते हैं पैंतरे बदलने के लिए। ये कब कैसा पैंतरा बदल ले कोई पता नहीं। ये अबला भी मानी जाती है नारी, लेकिन सबला भी मानी जाती है। जब ये अपने पे आती है, आसमां को धरती पे, धरती को आसमां पे लाके दिखा देती है। ये शास्त्र है कि वो हट, वो चरित्र, वो क्रियाएं होती हैं जो आज
ककई के अंदर साक्षात दशरथ ने कहा ककई इस समय कोप भवन में क्या लगी? हाँ, क्यों तैयार नहीं होना? खुशियां हैं, बात देखो, राम के तिलक की तैयारियां, राज की तैयारियां, और तुम यहां। ककई ने कहा जिनको खुशियां हैं वो तो शहनाइयां बनाएंगे, लेकिन मेरे भी वरदान हैं और आज मुझे जरूरत है। मैंने कहा था तो आपने कहा था कि धरोहर है, जब मांगेगी उसी वक्त मिलेगी, तो आज मेरा वो मांगने का वक्त है। रात तिलक की तैयारी है, तो मैं भी अपनी खुशी मांगू, अपने धरोहर के वरदान मांगकर अपने आप को संतुष्ट कर लो। दशरथ जानते नहीं थे, कहते सागर का था पाया जा सकता है कि कितना गहरा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, लेकिन तिरिया के दिल का था नहीं पाया जा सकता। इसका कोई अंदाजा नहीं था। तो दशरथ ये नहीं जानते थे कि ये बनवासी मांग लेगी। उन्होंने तो स्वभाव से खुशी खुशी कहा, हाँ तेरे आज मैं वरदान नहीं दूंगा तो कब दूंगा, तुझे आज जरूरत है तो आज मांग, मैं उसी पल पहले तेरे वरदान पूर्ण करूंगा, फिर उस खुशी की ओर जाऊंगा। तू मुझे प्राणों से प्यारी है। ककई उठो। ककई ने कहा पहले मेरे वरदानों के लिए आप शपथ लो, प्रण करो। दशरथ ने पूछा क्या? बता तो सही कि तूने लेना क्या है? कह रहे जो मैंने लेना है कहीं आप इनकार कर जाओ। दशरथ कहने लगे इनकार क्यों करूंगा? तो अब तुलसीदास जी कहते हैं इधर तो सुख के साथ वचन किया कि रात तिलक की तैयारी तेरी गुरु वशिष्ठ से पूछ कर निकलवा ली कि कौन सा समय, कौन सा वक्त, कौन सा पैर, कौन सा मुहूर्त, सब शुद्ध निकलवा लिया। उत संकट पड़ो नरेश। और इधर कोप भवन में गए तो संकट में पड़ गए कि रानी के वचन के बाद बंध गए कि उसने वनवास मांग लिया, उसने राज किया। अब वो तुलसीदास जी कह रहे कि क्या करें और क्या ना करें। वचन के साथ पढ़ लिया है, ककई को दिया कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उधर राम को भी तो वचन दिया था कि राघव राज की तैयारी करो। मैंने गुरु वशिष्ठ जिससे मुहूर्त निकलवा लिया, बस सारी अयोध्या में मर्यादा हो गई, परिवार में हो गई, सब बात सब में आ गई, लेकिन वक्त कैसा है? संकट के आयुष धरो, सिर में क्यों कठिन गले। इस आए हुए संकट को
राम तुम सिरोधार्य हो, तुम अपने सिर लो और मेरा कलेश काटो। क्योंकि राम ही मान सकते थे और कोई चारा नहीं था। उन्हें पता था मेरा ये पुत्र आज्ञाकारी है, इसको धूप में बिठाऊं, छांव में बिठाऊं, दिन में बिठाऊं, रात में बिठाऊं, दूं ना दूं तो ये निर्लेप है। तो तुलसीदास जी गणना कर रहे हैं, सकऊं तो आयस धरो सिरो मिट्टियों कठिन कलेश। हे राघव, हो सके तो आओ, इस हुक्म को आज्ञा के सिरमथे रखो और मेरे कलेश का निवारण करो, दूर करो। तो उस कलेश को दूर करने के लिए मीर धड़क बैठ गए कटवानी, सुनत कठन का अति अकुला। राम को बुलाया गया, राम आए तो ककई जोर जोर से बोलने लगी कि शायद राम इनकार करेंगे, कुछ कहेंगे, लेकिन वो क्यों बोलने वाले थे? महान विभूतियों को न खुशी की होती है, न गमी की होती है, निर्लेप होती है, ना हर्ष होता है, न शोक होता है। ये तो हमें तो भी है। हमारे गुरु महाराज जी फरमाया करते थे, केवल मन का फुरना, मन का फुरना है, नाम रूप संसार। ये जो नाम रूप संसार नजर आ रहा है कोई वस्तु नहीं, ये संकल्प है। केवल मन का फुरना, नाम रूप संसार, मन से परे जो जाए ता सत चित आनंद सार। वहां क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, वो सार वस्तु है। ये विनाशी है तो विनाशियों को लेते ही नहीं कि उस प्रकृति में रहना क्या, जिस प्रकृति का विनाश हो जाना है और फिर उसका दुख होना है। जिंदगी में उस चीज को ग्रहण करो जिसका कभी दुख भान ना हो ही ना, तो वो है सच्चित आनंद, आत्मा का प्रकाश। उस प्रकाश के लिए तुलसीदास जी ने हमारे तुम्हारे लिए मेहनत की कि संतान कैसे हो। पुत्र सोई जो आज्ञाकारी, माँ पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जाना। माता पिता गुरु इनके वचनों को बिना सोचे बिना विचारे शुभ जानकर कर दो। ना इनकार करो, ना तकरार करो, ना कोई बात करो, ना कोई सोचो, तो सब कुछ अच्छा है। जीव कमान वचन सर नाना। आज कई की जीवा कमान के न्याय बोल रही है कि उसकी जीभ को कोई रोक ही नहीं, जैसे तीर पे तीर, तीर पे तीर, तीर पे तीर चलाए जा रहे हैं। राम सुने जा रहे हैं, दशरथ सुने जा रहे हैं। ऐसा सहनशील हर एक नहीं होता। जो अपने आप को धरती बना देता है ना, वो सब कुछ सुनता और सहता है। कबीर जी ने कहा है, काट कूट धरती सहे, क्रोध खाद धरती सहे, काट कूट बनराए, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। धरती को खोदो, धरती पे गंदगी डालो, विष्ठा डालो, गंदा पानी डालो, इसके ऊपर कुछ करो, धरती बोली। धरती में कभी आवाज आई कि मेरे पर गंदगी क्यों डाल रहे हो?
मैं भी तुम्हारी जैसी हूँ। मेरे पर मिट्टा क्यों डाल दिया, मेरे पर थूक क्यों दिया? जो चलते हम चलते चलते थूकते हैं। धरती कभी बोली, क्योंकि धरती ये समझती ये जीवन मेरा जीवन नहीं है, ये जीवन मेरा परोपकार के लिए है। जब परोपकार ने सब कुछ समर्पित कर दिया है तो ये चीजें भी तो सारे लोग, जिसकी जो जरूरत होगी वो वही करेगा। वहां रोक कैसे? हमने दान कर दिया है, समर्पित कर दिया, उसके बाद गुरु महाराज जी चाहे वो कुछ करे, उस पर हमारी रोक कैसे? हमने समर्पित कर दिया, दे दिए, उसको कैसे रखें, कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, वहां हमारा कोई मतलब नहीं होता। इसी तरह धरती कहती मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने जीवन दान दिया। तभी कहते खोद खा धरती सर, काट कूट वन राय, कुल्हाड़े से वृक्षों को काटो, छोटा काटो, बड़ा काटो, टहनी काटो, पत्ता काटो, जड़ काटो। कभी वृक्ष बोला अरे थोड़ा ध्यान से लगा, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है तो ये काट ले, वो ना काट। कभी बोला नहीं बोला। इसी तरह कटुल वचन साधु सहे, कड़वे वचन साधु सहे, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन संत हंस के चल देते हैं। तभी कहते हैं फकीरों की दुनिया है सबसे निराली, फकीरों की दुनिया है सबसे निराली, सदा उनके चेहरों पर रहती है लाली। न मरने की इच्छा न जीने की आशा, यही असल में बादशाही आली। कोई करता पूजा, कोई देता गाली, फकीरों की दुनिया है सबसे निराली। फकीर तो फकीर हो, ये पीर हो, शाही फकीर हो। तो इन जैसा जो बन गया वो भगवान है, भगवान से भी महान है। हम जैसा सह जाता है, कोई छोटी सी बात कहते हैं, छोटी सी चौंक के पड़ेंगे कि हम मुझसे कोई कम है, इसने क्या समझा। हमने कभी उस जात को सहना, जरा भी बात सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि दिल नहीं है, वो सहन शक्ति नहीं है, और हम फकीर भी नहीं है, हम अमीर हैं। अमीरों और फकीरों में फर्क रहता है। तो शहनशाह बाहू अमीरी और फकीरी का प्रमाण देकर समझाते हैं कि क्या होता है। और तुलसीदास जी भी यही समझाने जा रहे हैं कि देखिए कई किस कदर राम को पन भेजती है और किस कदर राम माँ की इजाजत लेकर, माँ अगर बनवास दिया ना कि जल्दी से भेजो, उसने तो समझा कि राम बोलेगा, पर राम तैयार होकर आ गया कि माँ इजाजत दो। किसी से इजाजत नहीं मांगी, किससे आगे मांगी? कई से कि देरी मत करो। 14 वर्षों के बाद भरत महलों में नहीं गए अपने, राम गए कि पहले मां को कैसे मिलेंगे, उनके महलों में जाएंगे। भरत ने कहा मैं तो नहीं आता, तुम जाओ तो जाओ। भरत राम चल के भरत तेरे साथ चले, इकट्ठे चले। तो देखो त्याग का फल क्या है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम है, किसी और का है? जो करेगा उसी का तो होगा, जिसकी कर्तव्य, जिसकी करनी, जो आज्ञाकारी, जो समय पे चलने वाला होगा, तो उसी का नाम इतिहास कहेंगे। श्रवण का नाम है पितृभक्त श्रवण कुमार,
किसी और का नाम है? श्रवण जैसा कोई नहीं बना तो नहीं आया। श्रवण जैसे जो बन गए हैं तो कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण में नहीं है। श्रवण से भी ज्यादा, श्रवण में भला ही कोई चूक की होगी, पर मेरी संतान में कोई चूक नहीं, वो भी है इसी धर्म पे। और हमें तुम्हें भी ऐसी भी संतान बनना चाहिए, पितृभक्त श्रवण कुमार की तरह, कि हम अपने गुरु की संतान।